हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 9th हिंदी का चैप्टर हमारा है उपभोक्तावाद की संस्कृति के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, इसमें हम सब एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है उन सभी को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो जो लेखक है उसके अनुसार सुख की क्या परिभाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेखक है उसके अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है। उपभोग सुख नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम सब क्या करते हैं अपनी आमतौर की ज़िंदगी में बहुत सारी मशीन और फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करके, ठीक है, अपने आप को सुख प्रदान करते हैं। जैसे कि हमें अगर कपड़े धुलने हैं तो हम कपड़े हाथ से ना धुल के वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, तो हम सब उसको सुख समझते हैं कि हम सब सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि ये सुख नहीं है। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। तो लेखक के अनुसार जो मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम है वही सुख है। मीन्स अगर आप मेडिटेशन करते हो, दान पुण्य का काम करते हो, ठीक है, और अपने लिए मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हो, तो वही लेखक के अनुसार वही का सुख है। परंतु आजकल के लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने को ही सुख कहने लगे हैं। मीन्स लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो शारीरिक, मानसिक और सूक्ष्म आराम को नज़रअंदाज करते हैं। वो सब देखते हैं कि हमारा काम कितनी जल्दी हो जाए, ठीक है, वो लोग उसी को सुख कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो उपभोक्तावादी संस्कृति का तात्पर्य है कि लोग जो है अपने काम के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, उनका उपभोग करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं खुद को सुख प्रदान करने के लिए। तो ये संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। तो आंसर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन पर हावी हो रही है। मनुष्य आधुनिक बनने की होड़ में बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम की संस्कृति का अनुकरण किया जा रहा है। आज उत्पाद को उपभोग की दृष्टि से नहीं बल्कि महज दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। विज्ञापनों के प्रभाव से हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मीन्स देखो यहाँ पे क्या है ना कि आज की इस उपभोक्तावादी संस्कृति में जो लोग हैं वो दिखावे पे निर्भर है। मीन्स कहते हैं कि हमारे घर ये है, हमारे घर एसी है, हमारे घर फ्रीज है, हमारा ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग एक दूसरे की दिखावे की होड़ में सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा सामान हो जो उनके पास ना हो। बौद्धिक दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो लोग जो है, जो हमारी वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी की संस्कृति है, उन सभी को अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो वो ऐसे बहुत सारे सामान, प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें वो उपयोग की दृष्टि से नहीं, महज दिखावे की दृष्टि के लिए, मीन्स दिखावे के लिए कि हमारे पास भी ये अवेलेबल है, जबकि वास्तविक में उसका उनको कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ऐसे खरीद लेते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे विज्ञापन है, मीन्स जो ऐड वगैरह आते हैं, वो सभी भी हमारे मनुष्य को भ्रमित कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो यहाँ पर गांधी जी जो है वो कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति है हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। तो आंसर है, गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहे। तो देखो भाई, भारत जो देश है ना वो अपनी संस्कृति, संस्कार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत अलग अलग जाति धर्मों के लोग हैं, लेकिन फिर भी उन सभी को मिलाकर हमारा एक भारत देश बनता है। लेकिन आजकल की इस उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हमारी संस्कृति जो पहचान है वो धीरे धीरे मिटती जा रही है। मनुष्य स्वयं केंद्रित होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को इस समाज हेतु एक चुनौती कहा है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी संस्कृति को धीरे धीरे अपना रहे हैं। अपनी भारतीय संस्कृति, खान पान को धीरे धीरे वो सब भूलते जा रहे हैं। तो ये हमारे समाज के लिए एक चुनौती है। फोर्थ क्वेश्चन है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका क्या आशय है। तो आंसर हमारा है, उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। मीन्स आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में जो लोग हैं ना वो महज दिखावे के लिए इतने सारे सामान जो है उनको खरीद लेते हैं, उनका उपभोग करते हैं। लोग उपभोग का ही सुख मानकर भौतिक साधनों का प्रयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद की गुलाम बन जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर पड़ता है। मीन्स अगर वो लोग बाजार गए हैं ऐसे घूमने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसे कोई भी चीज़ ऊपर से दिखने की अच्छी लग रही है तो वो उसे खरीद देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हाँ हमें इसकी ज़रूरत है
या इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, वो ये सब नहीं देखते हैं, बस वो ऊपर से देख के ही खरीद लेते हैं। तो कहते हैं कि वस्तु जो है वो मनुष्य को अपना गुलाम बना ले रही है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। सो हमें इससे क्या आशय मिलता है? सो आंसर है, लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। इट मीन्स हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारे पास ये है, ठीक है, उन सभी को दिखाने के लिए वो बहुत अलग अलग प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं। उनमें कुछ अनुकरणीय होता है तो कुछ उपहास का कारण बन जाता है। उनमें से कुछ तो अच्छा होता है, ठीक है, मीन्स लोग उसको अनुकरण कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि वो महज उस पर हंसने लायक, मीन्स मजाक जैसा बन जाता है। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम से हेतु अधिक से अधिक मूल्य देखकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगते हैं। यहाँ पर देखो, पश्चिमी देशों में क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे यहीं पे दफनाना, मेरे साथ ये चीज़ दफना देना। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद भी हमें ये सुख प्रदान हो, ठीक है, वो उसको भी स्वर्ग में लेकर जाना चाहते हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ऐसे बहुत सारे बादशाह भी थे जिन्होंने अपने मरने से पहले ही अपना वो क्या कहते हैं, टॉम्ब, मकबरा, वो बनवा रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते होगी इल्तुतमिश के बारे में, जिन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। तो उन्होंने भी मरने से पहले अपना जो मकबरा है वो बनवा रखा था, मीन्स जो बिल्डिंग जहाँ पर दफनाई जाती है उन्होंने खुद ही बनवाया था। सो ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है, मीन्स हंसने योग्य है। एंड फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे और भी वीडियोस आएंगी, सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय, राधे राधे।